फ्रेंड्स, आज जो हम राम राज की कल्पना करते हैं, इसकी कल्पना लगभग 3 वर्ष पूर्व मैंने अपनी पुस्तक अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करें में सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से वर्णन किया। काश आप सभी मन योग से इस पुस्तक का अध्ययन करें। इसके 125, 26 और 27 नंबर पेज में मैंने प्रभु श्री राम, सीता और उनके कुशल व्यक्तित्व का इंसानों के लिए स्वर्णिम विचार के तौर पे प्रस्तुत किया था। जो लोग संतुष्ट रहते हैं उनके विचार में हमेशा सकारात्मक और आत्मविश्वास की दिव्य दृष्टि झलकती है, और जो लोग असंतुष्ट रहते हैं उनके जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होती। हमारे जितना धन और सुविधाएं हैं उसके साथ संतुष्ट रहेंगे तो प्रसन्नता बनी रहेगी। अर्थात सकारात्मक विचार वाले और नकारात्मक विचार वाले लोगों कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग सोच होती है, इसको दर्शाने की कोशिश मैंने इन 125, 126 और 127 पेज में कोशिश किया था। हमारी सोच और इंसानियत, इंसानों के प्रति एक भाव है। अगर हम अच्छे काम के बारे में कोई दूसरे को बताएंगे तो सफलता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखें, जो लोग यह बात जानते हैं कि हमारी बोली अनमोल है और हर बात को अच्छी तरह सोच समझकर बोलते हैं, सुनते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। इस प्रसंग में रामचरितमानस में बहुत ही प्रासंगिक कथानक है। सीता की खोज के बाद हनुमान जी की सफलता की कथा श्री राम को सुनाते और सुनाए हैं। आइए इस प्रासंगिक कथा को हम लोग सुने और पढ़ें। इससे हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा जागेगी और हम एक अच्छे इंसान के रूप में सफलता और अपने मंजिल के करीब पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। अपनी सफलता की कहानी अगर हम खुद सुनाएंगे किसी से तो इसमें हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और हमारे अच्छे कर्मों के बारे में कोई और बताएगा तो घर, परिवार, समाज, देश के अंदर ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी ने बताया है कि सफल होने पर कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। हमारी सफलता की कहानी कोई दूसरा बयां करेगा तो कामयाबी और ज़्यादा बढ़ सकती है। सीता की खोज हनुमान जी ने, लेकिन इस कथा का प्रसंग जामवंत जी ने भगवान श्री राम से सुनाया। सुंदरकांड में हनुमान जी ने माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, वहाँ देवी की खोज की और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद लंका दहन किया। यह काम करके हनुमान जी श्री राम के पास लौट आए और सीता की खोज करना और लंका दहन करना, इन दोनों ही बड़े काम असंभव जैसे थे, लेकिन हमने यह काम कर दिए। जब हनुमान जी श्री राम के पास वापस लौट कर आए तो उन्होंने निज मुख से इसके वर्णन नहीं किए। जामवंत जी ने हनुमान जी के बारे में श्री राम को बताए। हनुमान जी उस समय शांत थे। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी जाई, सो बरनी पवन तनय के चरित्र सुहाए। जामवंत रघुनाथ पवन पुत्र हनुमान ने जो काम किया है उसका हजारों से भी बंद नहीं किया जा सकता। तब श्री हनुमान जी के सुंदरकांड श्री रघुनाथ जी को सुनाए और सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान की सफलता के बाद सुनने पर रामचंद्र के मन में हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम और जग गया। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर इधर से गले लगाया, और परमात्मा के हृदय में स्थान मिल जाना अपने प्रयासों का सबसे बड़ा फल है। अर्थात हम अपने कर्मों के अधिकार स्वरूप अपने कर्तव्यों का निर्वाह अगर अच्छी तरह करें तो इसकी फल हमें सहज प्राप्त होती है, लेकिन अपने संयम और धैर्य में कमी के कारण हम अपनी सफलता
आने वाली सफलता की घड़ी को पहचान नहीं पाते, बहुत जल्द ही घबरा जाते हैं, जो एक नकारात्मक सोच में बदल जाती है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। अपना सोच, अपना विचार, जिससे उसे प्रेम न मिले। जो व्यक्ति महान बनना चाहता है उसे अच्छे कर्मों से प्रेम करना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इसलिए समय समय पर घर के बड़ों की सलाह लेते रहना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती है, समस्याओं से डर कर रुकना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहने से ही सफलता मिल सकती है। और बहुत ही बहुमूल्य बातें जो आज का जीवन मंत्र है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां इनकार नहीं करना चाहिए। घर, परिवार, मंदिर, साधु संतों के आश्रम में प्रवेश करने से पहले हमें घमंड छोड़ देना चाहिए। और घमंड के बिना इस जगह पर जाएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसी प्रसंग में महावीर स्वामी जी के पास एक राजा अक्सर आया करते थे, और राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान थे। वह जब भी महावीर के पास आते तो अपने साथ बहुत सारा धन, रत्न, आभूषण लेकर आते थे, लेकिन हर बार एक ही बात कहते थे महावीर स्वामी, इन्हें गिरा दो, मेरा कोई वास्ता नहीं। महावीर स्वामी की बातों को अपने महल लौट जाता था। राजा को स्वामी जी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगता था। राजा की सोच थी कि किसी दिन महावीर मेरे द्वारा दिए जा रहे आज स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। राजा ने यह बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने कहा, राजन, इस बार आप सिर्फ फूल लेकर जाए। राजा मंत्री की बात मानकर महावीर के सामने सुंदर फूल लेकर पहुंचा। स्वामी जी ने कहा, इन्हें गिरा दो इनका, और वही गिरा कर लौट गया। मंत्री को यह बात बताई। मंत्री ने कारण, इस बार आप खाली हाथ जाइए, फिर देखते हैं क्या होता है। राजा अगले दिन खाली हाथ स्वामी जी के सामने पहुंच गया। राजा ने कहा, मैं हर बार आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आ रहा था, लेकिन आप हर बार आने के लिए बोल देते थे और अस्वीकार कर देते थे। फिर भी मैं फूल लेकर आया, आपने फूल को भी गिराने के लिए कह दिया, निकाल दिया मुझे। आज मैं खाली हाथ आया हूं, अब बताइए क्या संदेश है। महावीर स्वामी मुस्कुराए और बोले, अब खुद को गिरा दो। यह बात सुनते ही राजा समझ गए कि महावीर मेरे अंदर के अहंकार को गिराने की बात कह रहे हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास कुछ जगह ऐसी होती है जहां घमंड नहीं करना चाहिए। अपने अंदर अहंकार और घमंड रूपी सोच को कदापि जगह ना दें। जिससे जीवन में सहज ही प्राप्त करने योग्य सुख और शांति से वंचित हो सकते हैं। दुनिया अच्छी बुरी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देती है, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई लौट आनी चाहिए। और प्राथमिक स्वास्थ्य हराने के लिए खुद का आत्म मंथन करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम पूजा पाठ करते हैं ईश्वर से अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं तो कहूँगा भगवान से कुछ मांगेंगे तो वह संदेहबाजी हो जाएगा, और सौदेबाजी के स्वरूप अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अपने आत्मविश्वास में सौदेबाजी की बू नहीं आनी चाहिए। सभी के जीवन में छोटे बड़े दुख आते हैं। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा में हमें सहज शक्ति मिलती है। शक्ति दुख के दिनों में बहुत कम आती है। मन शांत रहता है, हमें परेशानियों से लड़ पाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। इस विषम में से एक बहुत ही सहज कहानी महाभारत से जुड़ी। महाभारत में पांडवों का वनवास चल रहा था। एक दिन युधिष्ठिर एकांत में बैठे थे और प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। तभी वहां द्रौपदी पहुंच गई और ध्यान पूरा हुआ दिख रहे थे। द्रौपदी ने उनसे पूछी, आप भगवान पर इतना भरोसा करते हैं, पूजा पाठ जब तक और ध्यान करते हैं, निश्चित ही आंखें बंद करके भगवान से जुड़े होंगे। ऋषि ने कहा, हाँ। आप भगवान से पूछा कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, हम कब इस तरह की तकलीफों का सामना करते रहेंगे। वर्षों से वन में घूम रहे हैं, जरा सा सुख आता है, इससे ज़्यादा दुख आ जाता है। कभी कभी पीने का पानी और खाना तक नहीं नसीब होता। एक बार तो भगवान से कहिए, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है और यह परेशानियों का क्या कारण है।
और कब यह परेशानियां दूर होगी। बड़ी सहजता से देवी, जब मैं ध्यान करके भगवान से मिलता हूँ, तुमसे कुछ मांग नहीं सकता, यह तो सौदा हो जाएगा। मुझे परमात्मा से जुड़ने पर बहुत प्रसन्नता मिलती है। मैं कुछ मांगने या पूछने के लिए ध्यान नहीं करता हूँ। तो इसी तरह की व्यक्तित्व भगवान से जोड़ना चाहिए ताकि मन प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता सबकी ताकत बन के उभरती है। यही प्रसन्नता हमारा हथियार है बुरे समय में। ये हम इसी हथियार से लड़ते हैं जितने भी हैं। अतः इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग पूजा के बदले में कुछ मांगते हैं, भगवान से सौदा करते हैं, जबकि पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ऐसी पूजा से प्रसन्नता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होता है, और जो शक्ति मिलती है उससे हम परेशानियों से भविष्य में लड़ पाते हैं। आज का जीवन मंत्र में हम किसी पर किसी बात का दबाव नहीं बना सकते कि कोई हमें कैसे संबंधित करे। आदत देने का सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर कोई अपमानजनक बात कह रहा हो तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने अलग तरीके से हमें सम्मान दे रहा है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी काम में बाधाएं आ रही है, इसी तरह की सुझाव आ रही है, तो उससे बचने की कोशिश ना करें। बाधाओं को समझें और उसका सामना करें ताकि सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो सकती है। ऐसी ही रोमांचकारी, ऐसी ही आकर्षणीय तत्वों को हमने पिरोया है अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करें पुस्तक में, और उम्मीद करता हूँ कि अगर एक बार हमारी इस पूरी पुस्तक को पढ़ लिया जाए तो इंसान के चारित्रिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की विडंबना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी अभिलाषा के साथ मैं प्रदीप ठाकुर, धन्यवाद।